अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी आज की कुछ अहम खबरों के मतलब 8 अप्रैल 2024 और सोमवार का दिन है। एक तो सोलर इक्लिप्स के मतलब है और उसके मतलब आखिरी खबर पहले यानी आखिरी बात पहले के ओमान समेत मिडल ईस्ट और एशिया में नज़र नहीं आएगा। नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नज़र आएगा और मैक्सिको में ज़्यादा विजिबल होगा या इसके करीब जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है कि 10 घंटे का तो सिर्फ टाइम डिफरेंस है। ठीक है जी। मैक्सिको में सुबह के 8 बजकर कुछ मिनट हुए अभी और मस्कत में जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो 6 बज के कुछ मिनट हुए थे, यानी 10 घंटों का डिफरेंस है। और जो टाइम है एग्जैक्ट वहाँ पे जो टाइम है वो है 11 बज के 7 मिनट। ठीक है जी। यानी ओमान में आप कह सकते हैं कि 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद जो है विजिबल होगा। तो देख लें, इधर तो ऑलरेडी रात है तो यहाँ पे क्या नज़र आना है। सही है, हमारे तमाम कंट्रीज़ में रात होगी। वहाँ पे जो है सुबह के 11 बज के 7 मिनट पे जब पीक टाइम है और 4 मिनट जो है 4 मिनट 20 सेकंड बताया जा रहा है कि ये फुल डार्कनेस होगी, यानी चाँद जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान में होगा। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। और उसके बाद आ जाएँ, एक और ख़बर है मस्कत मेट्रो जो है उसके मतलब काफ़ी खबरें चल रही हैं। तो उसके प्लान जो हैं वो रेडी हुए हैं। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। प्लान फॉर मस्कत मेट्रो टू बी सबमिटेड टू कैबिनेट सून, यानी बहुत जल्द जो है कैबिनेट को मस्कत मेट्रो का प्लान जो है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट जो है वो अप्रूव करती है, उसमें रद्द-बदल होती नहीं होती। उसके बाद जो है फिर जाके कहीं ग्राउंड रियलिटी पे ग्राउंड पे जो है काम शुरू होगा, फिज़िकली काम शुरू होगा। अभी तक जो है सारे प्लान जो हैं उनके ऊपर चल रहा है। और 55 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ होगी प्रोजेक्ट की और एक्सपेक्टेड है मतरा से आगे उधर मवाले की तरफ। ठीक है जी, मतरा, कुरम ये वो सब। लेकिन अ, मुझे जो पर्सनली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है, या मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए कि कॉर्निश के साथ साथ हो तो क्या ही बात है। ठीक है, आप देखते हैं कि वहाँ पे होता है ये मेन रोड के सेंटर में चलाते हैं या साइड पे चलाते हैं। वल्लाही जो भी हुआ अच्छा ही होगा, अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार, इसमें तो क्या करना। और उसके बाद आ जाएँ, एक दो और भी ख़बरें हैं। किधर गई जी ख़बरें, किधर गईं? ख़बरें ये हैं कि 3 लोगों को पकड़ा गया है जो यूएई में वांटेड थे। दुबई में जो है यूएई में मुत्तहदा अरब इमारात में जो है वो कत्ल के मुलज़म थे, उनको ओमान से पकड़ा गया है। उसके बाद शॉपिंग इस साल जो है काफ़ी सिंस कोविड जो है ना, पोस्ट कोविड ये साल पहला है 2024 जब ईद की बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जा रही। हम एक आध दफ़ा बाज़ार गए, तो आज मैं डालूँगा, कोशिश करूँगा सी मार्केट की वीडियो। और वल्लाही बहुत अरसे बाद आप बाज़ार जाएँ तो क्या फ़ीलिंग ही अलग होती है, मज़ा भी आता है। तो बाज़ार जो है इंतहाई ज़रूरत के वक़्त जाना चाहिए, ये सुन्नत भी है। बस विंडो शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? ये बहुत मसले मसाइल होते हैं। और बाकी गैर कानूनी तौर पर ओमान दाखिल होने वालों को पकड़ा गया, 23 लोगों को। और बाकी बहुत सारी मंशियात जो स्मगल होती है वो भी पकड़ी जा रही है। उसके बाद आ जाएँ, जो लेबर चेकिंग है वो जारी है। अमन व सलामा और दीगर अथॉरिटी जो हैं वो टाइम टू टाइम एक्शन ले रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपना स्टेटस जो है वो लीगल कर लें और काम है तो ही आएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा, कंपनी वीज़ा, ये वो। तो भैया देखिए, काम है आपके पास, बेशक वीज़ा आपको कोई भी चाहिए हो, काम मिल रहा है आपको तो आप आएँ। बेशक अपना वीज़ा ख़रीद के आएँ या डायरेक्ट उसी कंपनी का वीज़ा लेके आएँ, उसी स्पॉन्सर का वीज़ा लेके आएँ। आज़ाद वीज़ा वालों के लिए थोड़ी-सी नरमी जो हम बातों में करते हैं वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इधर आएँगे और आपको काम मिल जाएगा। उस्ताद जी, दूध में पानी होता है, बड़ा फ़ेमस ब्रांड है दूध का, वो मैंने तो रखा हुआ है अफ्तारी के लिए और वो बैठ गया। जिस तरह पाउडर मिला नहीं होता, ब्रांड बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करके ये वीडियो अलग डालेंगे, ये मेरी ऐसे अचानक नज़र पड़ गई। अच्छा, तो अगर आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा, लोग मैनेज कर लेंगे या अपने लोग हैं उन्होंने काम देना बस मिनिमम, तो फिर चल जाता है। वरना जो है काम मिले तो आप आएँ। और उसके बाद एक और ख़बर थी खारजों से रिलेटेड, हाँ जी, वो ये थी कि ओमान में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो हैं वो मैन पावर में खारजों की होती हैं। सैलरी के मसाइल हैं, बाकी जो उनके अलाउंसेस हैं, दीगर जो कह लें कि सहूलियत मुहैया करनी होती हैं। इवन कि एग्रीमेंट हो भी गया है तो एम्प्लॉयर जो है उनको नहीं देता। और रिसेंटली भी काफ़ी कंप्लेंट जो हैं वो रजिस्टर की गई और मोस्टली जो हैं वही सैलरीज़ की हैं कि उनको वक्त पे सैलरी नहीं मिलती, जो एग्रीमेंट है वो नहीं
उसके मुताबिक नहीं मिलती और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी टाइमली अदा नहीं किए जाते, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये थी जी आज की चंद अहम अपडेट्स। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।